जय माता रानी की दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। और आजकल आपको पता ही है कि कितने छोटे दिन होने लगे हैं। सर्दियों में तो ऐसे ही होता है, 4 बजे यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं है और धूप चली गई है ऊपर पहाड़ों पे, देखिए। और बाकी मैं आ रखी हूँ अभी मिट्टी लेने के लिए, जो कि हम इस लाल मिट्टी से हम अपने घर की लिपाई करते हैं, तो जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हमारे घर पे मिट्टी ख़त्म हो गई थी। वैसे तो हम अपने गौशाले के वहाँ पे, तो दोस्तों ये देखिए, जहाँ पे मिट्टी निकाली जाती है तो यहाँ यहाँ पे काफ़ी सारी लाल मिट्टी होती है। और लाल मिट्टी से ही हम अपने घरों की और अपने किचनों की लिपाई करते हैं। तो पहाड़ी लोग तो ज़्यादा यूज मिट्टी का ही घर करते हैं, जो कि हमारे पहाड़ों में पहले से ही चल के आया हुआ है। देखिए धूप कहाँ चली गई है पहाड़ों पे। और यहाँ से अभी ठंडा भी शुरू हो गया और हवा चलने बैठ गई है। तो ये लाल मिट्टी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पहाड़ी लोगों के लिए मिट्टी ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पहाड़ों में ज़्यादा घर मिट्टी के ही देखने को मिलेंगे आप लोगों को। अब तो कई लोगों ने लेंटर वाले घर बना लिए हैं, लेकिन लेंटर वाले हमारे यहाँ पे ना ज़्यादा यूज नहीं करे जाते हैं, क्योंकि इतना ठंडा है यहाँ पे कि क्या ही बताएं आप लोगों को। और ये जो लेंटर वाले घर है ना, इनकी तो अब हर किसी को शौक की जैसी हो गई है ये। तो जो सुकून मिट्टी के घरों में है, वो सुकून लेंटर वाले घरों में नहीं है। जो कि लेंटर वाले घर कितने ठंडे होते हैं, जो ये हाथ पैरों में दर्द वगैरह सारा चीज़ इसी कारण हो रहा है। लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जितने भी पुराने लोग थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी ये मिट्टी में ही काट रखी है। और पहले के ज़माने में इतने फैसिलिटी नहीं थी और इतने सारे कपड़े भी नहीं थे। अब तो कई सारे कपड़े भी हो गए हैं, बिछाने के लिए भी, ओढ़ने के लिए भी, लेकिन पहले इतने नहीं था। तो फिर भी पुराने लोगों ने किस तरह से अपना जीवन काट रखा है। तो आजकल के लोग फैशनी तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बीमारियां भी घेर लेती है आजकल। तो आजकल के लोग ना, फैसिलिटी भी बहुत सारी हो गई है हम लोगों में, और बीमारियों से भी घिर चुके हैं। और बाकी छोटी छोटी बात, तो इसी से पुराने लोगों में अभी भी कितनी ताकत है। जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी हमारे सास ससुरों ने यूज़ कर रखा है, चाहे खाने में हो, चाहे पहनने में हो, चाहे कुछ भी हो, तो उन्हीं में सबसे ज़्यादा ताकत है। और अब तो कई सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए इतना हानिकारक हो रहा है। जो भी अब की चीज़ें हो रही है, जो खाने में हो, चाहे बाज़ार से ला रहे हैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन हानिकारक भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तभी तो पुराने लोगों में अभी बहुत सारे कड़क हैं। जैसे हमारे सासू भी, सिर्फ पैरों की दर्द तो उनके पहले से ही होती है, लेकिन जो ये हाथ है कितने सारा काम करते हैं, फिर भी मतलब कोई थकान नहीं है, कोई कमर दर्द नहीं है, कुछ भी उन पे कोई भी बीमारी नहीं है। तो आजकल के लोग क्या है कि छोटे छोटे जैसे दिन में कोई काम कर लिया, जैसे हार्ड वर्क कर लिया, ऐसे कुछ भी कर लिया है, तो शाम के टाइम पे कोई कभी कमर दर्द हो जा रहा है, कभी हाथ दर्द हो जा रहा है, कभी पैर दर्द हो जा रहा है। तो ये खान पान की वजह से हो रहा है और रहन सहन की वजह से हो रहा है, क्योंकि अब में और पहले में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। अभी यहाँ पे कट्टा भर लिया अपना मिट्टी का, और कुदाल भी ला रखा था मैंने, तो कुदाल भी रख दिया इस पे, और चली जाती हूँ मैं अपने घर की तरफ। क्योंकि अभी भैंस को तो मैंने अंदर बांध लिया है, क्योंकि जैसी धूप जा रही है गौशाले में से, वैसी ठंड शुरू होने बैठ जाती है। और मैंने उनको अंदर डाल दिया है, तो मैं अब जाती हूँ। फिर उसके बाद आग वगैरह जला के मैं सोच रही हूँ कि एक भारी लकड़ी लेने के लिए जाती हूँ। फिर घास तो मैंने सुबह के टाइम पे बना रखा है, क्योंकि शाम के टाइम पे टाइम ही नहीं हो रहा है। कल शाम को मैं ऊपर के गाँव गई थी, और वहाँ से आते आते अंधेरा हो गया था मुझे, तो इसलिए मैंने आज सुबह ही घास बना लिया है। तो चलो चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे अभी। तो ये हमारे गांव जाने वाली रोड, और इधर साइड को हमारा गांव है। अभी तो थोड़ा थोड़ा हल्का ही दिख रहा है, अभी दिखाते हैं आपको नीचे में जाके। तो दोस्तों, बताना आप लोग भी कौन कौन इस लाल मिट्टी का यूज़ करते हैं पहाड़ों में, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तभी जाके मुझे पता लगेगा कि कहाँ तक मेरी वीडियो गई हुई है, कहाँ कौन कौन मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी भाई लोगों की कमेंट आती है, किसी बहनों की कमेंट आती है, तो बहुत अच्छा लगता है।
कि हाँ, हमें चाहने वाला भी कोई है तो करना चाहिए। तो आप लोगों से, क्योंकि कंटिन्यू मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ, इसके लिए भी थोड़ा ये हो जाता है कि अब क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, रोज़ रोज़ व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ मैं इसकी वजह से कि क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि यार रोज़ रोज़ घर का ही क्या दिखाना है, कभी हट के कोई चीज़ हो तो उस चीज़ को दिखाने में थोड़ा मज़ा ही कुछ हो जाता है, और हट के कोई चीज़ दिखाने में तभी जाके वीडियो बनाने का आनंद आता है। तो मैं खुद ऐसी अपने आप से मैं सोचती हूँ यार क्या बनाना है, गौशाला जाएँ, घर जाएँ, आज ये है तो घर की चीज़ें भी क्या दिखानी वो रोज़ रोज़। तो जो भी आप लोगों ने देख लिया होगा अपने मेरे ब्लॉग के माध्यम से, तो बाकी दिखाएंगे आप लोगों को कभी। तो बाकी जो हमारे गांव में होता है, हमारे घरों में होता है, जो भी कार्य हम लोग करते हैं दिन में, तो वही मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने वीडियो बना देती हूँ। और उसके बाद में तो ख़ास तौर से पहाड़ी लोगों को तो पसंद आई जाती है। और पहाड़ों में किस तरह से हमारे पहाड़ों में कारोबार किया जाता है और किस प्रकार से हमारे यहाँ पे रहन सहन और कई चीज़ें हो जाती है, तो इसको दिखाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलो या तो ये दिख रहा हमारा गांव, ये देखिए। पहले ना इतना बड़ा गांव नहीं था हमारा, क्योंकि अब तो जैसे सभी ने अपने अपने नए नए घर बना लिए हैं, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा गांव हो गया हमारा, ये देखिए। और बाकी उधर साइड को भी है, वो तो अभी ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इधर साइड को भी, नहीं तो यहाँ पे 3-4 घर थे पहले। तो मैं भी घर में आ चुकी हूँ और यहाँ पे रख दिया मैंने कट्टे को। और देखिए कितना ठंडा हो गया यहाँ पे। आजकल तो घर में आने का मन ही नहीं कर रहा है शाम के टाइम पे, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। सुबह तो अच्छा है यहाँ पे, सुबह के टाइम पे तो बहुत ही बढ़िया है। और ऐसी ठंडा ना मेरे मायके में भी, और इससे भी ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि आजकल ना जैसे धूप नहीं आती वहाँ पे, तो जो चौक के पत्थर होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कल रात को यहाँ पे बारिश हुई होगी, इतने ज़्यादा गीले हुए रहते हैं उनके चौक में पत्थर। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, लेकिन शाम को है यहाँ पे ज़्यादा ठंडा। और अब मैं फिर से जा रही हूँ, सीधे जाती हूँ मैं यहीं से अब लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि आजकल ना उस टाइम पे जो पेड़ों वाला घास काटा है ना मैंने, तो उनके जड़ों पे जो लकड़ियाँ हो रखी है उनको लाएंगे ज़रा से और गौशाले में जलाने के लिए, क्योंकि अब गौशाले में काफ़ी सारा आग जलाने बैठ गए हम ठंडियों में, और तो इधर उधर से लकड़ी लानी पड़ती है। और यहाँ पे इनकी गाय भैंस भी अभी बाहर में है, इन्होंने भी आग जला दी गौशाले में। ये देखिए यहाँ पे ये फोन पे बिजी हो रखे हैं भाई। तो गाइस इसकी सगाई हो गई है आज। इसके ससुर जी ने देखिए फुल्ली ला रखी है। और ए पल्लू हाय कर, हाय कर, हाय हाय। पल्लू बंदूक नहीं क्या है? इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे बच्चे पार्टी। तो देखो गो सरो के लिए पायल, ये देखिए पायल, पायल भी नए मॉडल में हो जा। ये देखिए मंगलसूत्र भी है और एक मंगलसूत्र हो गया। यही सगाई की निशानी होती है। हाँ कर रही है देखिए। तो ससुराल से इसको फोन भी मिल रखा आज। कौन सा फोन है ये? देखी नहीं गई पे। तो थोड़ा गौशाले में करी मस्ती बच्चों के साथ, थोड़ा नाच डांस किया वहाँ पे, तो बच्चों के साथ थोड़ा मस्ती कर ली हमने गौशाले में। और तो ननद लग गई हमारे गांव में, इसकी सगाई भी होगी आज, तो ब्योली बन गई भाई। तो जब सगाई हो गई है तो एक दिन ब्योली भी बन जाएगी। तो अब ना ठंडा भी बहुत होने लगी है भाई यहाँ पे। और अभी मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे जहाँ पे मैंने लकड़ी बनानी है। देखिए ये नहर है, तो नहर से खेतों में पानी जाता है हमारे यहाँ। और बाकी देखिए कितने सारे घास के पेड़ हैं हमारे। तो
अब इनका समय भी आ गया काटने का। और जो पिछले साल काट रखे थे उनकी लकड़ियाँ लेने के लिए आ रखी हूँ मैं, क्योंकि जो पिछले साल की काटी हुई लकड़ी है वो सूख गई है अब, तो वो इस बार जलाने लायक हो गई है। तो अच्छी तरह से सूखे गौशाले में अच्छा काम आता है वो। तो गौशाले में आग जलाने वाली थी, तब तक वहाँ पे माचिस नहीं है, तो फिर घर जाना पड़ा, तो वहाँ से माचिस लाना पड़ा। और अभी टाइम भी 4:30 से ऊपर ही हो गया है। इसके बाद तो टाइम ही नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं। और यहाँ पे देवरानी काट रही है घास, ये देखिए देवरानी। हे हेलो, काट दिया घास, तभी ले जाने पर आओ। अभी मैंने गौशाले में आग भी जला दी है। और अब यहाँ पे इनको, जो छोटा बच्चा है इसको पिलाती हूँ मैं दूध बकरी का। यहाँ पे ये इसी का बच्चा है, तो इसको खोल के दूध पिलाना पड़ता है यहाँ पे। और अब मैं भैंस का दूध निकालती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो ही गया है। अब आग भी जलते रहेगी और भैंस का दूध निकालते निकालते अब टाइम का तो पता ही नहीं लगेगा इसके बाद। तो शाम होने पे आजकल टाइम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि छोटे दिन हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। और अगले महीने से तो और भी छोटे दिन होने बैठ जाते हैं। आजकल तो इतना ही है, तो इसलिए मैं फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ गौशाले का। तो जो बाहर का है ये घास वगैरह सफाई सफाई, इसको अभी मैं थोड़ी देर में कर लूँगी। ब्रेक नहीं मैं चाहते खड़ी दुकान में रुकना, लेकिन ये बन रही है मच्छी की पकौड़ी। और कुक कुक यहीं पे बैठे हुए हैं। ये देखिए सुअर की जैसी मीट लग रही है ये। ने मोटे मोटे मच्छी काफी खा रही है। कैसा हो रहा है? बढ़िया, एकदम टैक्सी भाई, बढ़िया वाला पीस। जिसको खाना है आ जाओ। एकदम बढ़िया वाला टैक्सी पीस। टेस्टी टेस्टी मच्छी की पकौड़ी बन रही है यहाँ पे। और एक आज कुक मंगा रखा है बहुत दूर से, एकदम टेस्टी। सब मजे ले रहे हैं खाने का। ये देखिए नेगी जी। बिस्ट जी बोल रहा हाँ, दिन को नहीं किया, रात में बिस्ट। ये कौन सा नियम है भाई? देखिए सुअर की मीट है कि मच्छी है, ये पता ही नहीं लग रहा है क्या है। मच्छी मच्छी कहाँ से लाए हो इसको आज? जोरार से ना तो उनमें जितना घर पे कौन